रोशन, कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया और जिस तरीके से हमारे साथ इस वक्त सुखदेव साहब बने हैं, उन्होंने साफ तौर पर बोला कि बिल है, हड़बड़ी के साथ लाया गया है, जबरदस्ती किसानों पर थोपा जा रहा है। देखिए, मैंने पहले भी बताया कि कांग्रेस चाहती है, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद लगातार उनका जनाधार कम होता चला गया है, तो कांग्रेस चाहती है कि इस मुद्दे को कहीं ना कहीं जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा बना करके उभारा जाए और इसके लिए वो तमाम उस मंच को इस्तेमाल करना चाहती है, चाहे वो आप 14 दलों को लेकर के दिल्ली में पैदल मार्च हो या फिर किसान रैली, जहां पे राहुल गांधी पहुंचते हैं, एक नए तेवर के साथ पहुंचते हैं और वो लगातार उस तरीके से कहते हैं। मैंने आपको कहा कि ये भूमि अधिग्रहण बिल एक बेहद ही संवेदनात्मक मुद्दा है, जो एक वोट बैंक को कैश करने की यहाँ पे एक इससे जो है आप वोट बैंक कैश कर सकते हैं। लिहाजा कांग्रेस कहीं ना कहीं चाहती है कि अभी बिहार में चुनाव होना है, तो बिहार चुनाव में, उसके बाद यूपी में चुनाव होना है और बिहार और यूपी जिस तरीके से किसानों के लिए है, यहाँ पे जो जिस तरीके से किसानों की जनसंख्या है वो काफी हद तक जो है आपके वोट समीकरण को स्थापित करता है। उस पर निर्भर करता है कि वो किसकी सरकार बनाएगी और किसकी सरकार गिराएगी। तो जाहिर तौर पर ये बात अब तो खुलकर भी सामने आने लगी है कि क्या बाकी तमाम विपक्षी दल, कांग्रेस भी उसमें शामिल है, कि सिर्फ अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में सुखदेव भगत साहब, मैं एक चाहूंगा कि एक नोट के साथ मैं इस चर्चा को समाप्त करूं। आज झारखंड बंद रहा, क्या इसका एक सियासी मतलब यह भी है कि तमाम विपक्षी दल, जिसमें आप भी शामिल हैं, एक सियासी जमीन को मजबूत करने की कोशिश भर कर रहे हैं? मैं आपको स्पष्ट कर दूं जी कि कांग्रेस पार्टी के लिए कोई मुद्दा नहीं है जी। कांग्रेस पार्टी का कमिटमेंट है जी। और जितने भी हमने वेलफेयर मेजर्स लाए हैं, चाहे काम का अधिकार हो, मनरेगा की बात हो, ये इस प्रकार की बातें हो, जो आम लोगों की बात है, किसानों की बात है। बचपन से हम लोग सुनते हैं भारत कृषि प्रधान देश है, 75% लोग अभी भी गांव में निवास करते हैं, कृषि पर निर्भर करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये भूमि अधिग्रहण कानून न बन के ये भूमि हड़प कानून ये भारतीय जनता पार्टी ला रही है और कारपोरेट घरानों को देने के लिए ला रही है। इसलिए इसमें सियासत कम है, हमारी संवेदना ज्यादा है और उन लोगों के जो इस प्रकार के कानून के माध्यम से हमारी जमीन जो छीनना चाहते हैं और जो हमारे जो कंसेंट का क्लॉज है उसे हटाना चाहते हैं, ये बहुत सारी चीजें हैं, फिर सोशल इम्पैक्ट की बातें उसे हटाना चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा ये हमारा कमिटमेंट है और हमारा दायित्व बनता है कि कहीं न कहीं अगर सरकार इस प्रकार के चीजें लाए तो हम जन आंदोलन के माध्यम से उसका हम प्रतिकार करें। जी बिल्कुल सुखदेव जी, कार्यक्रम अपने आखिरी पड़ाव में और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता कमाल खान साहब फोन लाइन में जुड़ गए हैं, बहुत देर से जुड़े। कमाल जी, मैं आपसे चाहूंगा कि कम शब्दों में लेकिन संक्षिप्त और सटीक बात आपसे जान लूं कि क्या भूमि अधिग्रहण बिल किसान विरोधी है और जो आज झारखंड बंद रहा, इस बंद के बाद क्या अब बिल में बदलाव की स्थिति नजर आती है कहीं? देखिए, जहां तक बिल का सवाल है, एकदम वो बिल किसान के विरोध में नहीं है, मजदूरों के विरोध में नहीं है, बेरोजगारों का विरोध में नहीं है जी। ये उनके हित का है। आखिर ये बताएं कि ये विपक्ष के लोग, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, बुरी तरह हर तरफ प्रयास किए हैं, वे मुद्दा को मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप बताएं कि इसके पहले जो कानून था उस कानून में बोकारो के लिए जमीन ली गई, एचईसी के लिए जमीन ली गई, रूपका डैम के लिए जमीन ली गई, चांडिल के लिए जमीन ली गई। लेकिन आप सर्वे करा लें, क्या सही मानों में विस्थापितों के लिए उनका मुआवजा राशि मिली? क्या उनके हर प्रत्येक परिवार के लोगों को विस्थापन के लेकर नौकरी मिली? आप सर्वे करें कि हजारों नौकरियां बाकी है, लोगों का मुआवजा सही ढंग से। तो ये जो बिल है उसमें किसानों के लिए जिससे जमीन ली जाएगी, पहले तो जमीन नहीं ली जाएगी। ये इस बिल के सामने आने के बाद किसानों का वक्त बदलेगा और विकास का एक नया दौर चल पड़ेगा, यही आप कहना चाहते हैं? कमाल खान साहब, आप जुड़े, वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत साहब, आपने भी वक्त दिया, अपने विचार रखे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी की तरफ से प्रदीप सिन्हा साहब हमारे साथ बने हुए थे। प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी रोशन झा मेरे साथ बने हुए हैं। रोशन, आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।